Namaskar, I'm Shailaja Gaur, Assistant Teacher from Government Model Primary School Kandoli, Raipur Block, Dehradun. I welcome you in this session of discussion on questions and answers. So let's start. The exercise we are going to discuss is from NCERT textbook Marigold, Class 4, Subject English, Unit 5, and name of the chapter is Helen Keller. This is part 2. In part 1, we have read the text and comprehended the text. In this session, the points we are going to discuss are read the exercise, comprehend the exercise, questions and answers. The name of the chapter, Helen Keller, and this is a picture from chapter where she's touching the running water and then she learned the first word, water, and understood it. So let's start exercise. First exercise from reading is fun. But before that, let's revise the text. आपको याद होगा हेलेन केलर इस चैप्टर में आपको याद होगा इस चैप्टर में एक छोटी बच्ची का जन्म होता है जो स्वस्थ थी लेकिन उसको फीवर होता है एंड आफ्टर दैट शी कुड नॉट सी और लिसन हियर आफ्टर दैट शी चेंज इनटू अ वाइल्ड चाइल्ड उसको बहुत इरिटेशन होती थी वो चिल्लाती थी अपनी मदर को पकड़ के रखती थी एंड नोबडी वाज एबल टू हेल्प हर क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते थे वो क्या चाहती है उनके माता पिता ने उनकी मदद करने का निश्चय किया और उनके लिए एक टीचर बुलाने का सोचा सो द टीचर मिस सुलिवान वाज द वन हु अग्रीड टू हेल्प हर उन्होंने उसे हेल्प करने के लिए वो तैयार हो गई और उन्होंने उस नन्ही बच्ची हेलेन केलर को हाथ पकड़ के उसके हाथ में उन वर्ड्स को स्पेल किया उनको टच करवाया और तब हेलेन केलर उन वर्ड्स को समझने लगी एंड देन शी स्टार्टेड रीडिंग और उसके बाद उसकी दुनिया ही बदल गई जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान से हमारा जीवन बदल जाता है तो शी अंडरस्टूड द पावर ऑफ वर्ड्स और उसके बाद तो हम जानते ही हैं कि she became very famous and one of the influential person of that time. हालांकि she was physically challenged, she was unable to see or unable to listen. लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत पढ़ाई की. She was a graduate और वो बहुत मोटिवेटर स्पीकर थी और वो बहुत सारे कंट्रीज में जाती थी और हमारे देश में भी वो आई थी और उन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल बुक्स भी लिखी थी सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स सो फर्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर समथिंग कुछ रॉन्ग गलत है सेड हेलेन्स मदर हेलेन की मदर ने बोला व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलेन हेलेन के साथ क्या गलत था So we know after that fever, she could not see or hear. So answer will be she could not hear and see. वह देख और सुन नहीं सकती थी क्वेश्चन नंबर 2 although Helen could not hear or see what kind of girl was she हालांकि although Helen could not hear or see Helen सुन और देख नहीं सकती थी
What kind of girl was she? वह कैसी लड़की थी? तो we know that although she was unable or she could not hear or see, she was a smart child. So answer is she was a smart. She was a smart child. Question number 3. Who agreed to help Helen? कौन हेलन की हेल्प के लिए अग्री तैयार हो गया? So answer is Miss Sullivan. So first question, something is wrong, said Helen's mother. What was wrong with Helen? Answer, she could not see and hear. वह देख और सुन नहीं सकती थी. Question number 2, although Helen could not hear or see, what kind of girl was she? हालांकि वो देख और सुन नहीं सकती थी, वह कैसी लड़की थी, कैसी बच्ची थी? She was a smart child. वो एक स्मार्ट बच्ची थी, क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत जल्दी सीख जाती थी, वो बहुत इंटेलिजेंट थी. क्वेश्चन नंबर 3, हु अग्रीड टू हेल्प हेलन? हेलन की हेल्प करने के लिए कौन तैयार हुआ? मिस सुलिवन अग्रीड टू हेल्प हर. मिस सुलिवन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प हेलन? मिस सुलिवन ने हेलन की हेल्प कैसे की? Miss Sullivan taught her sign language. मिस सुलिवन ने उसको साइन लैंग्वेज सिखाई, जिसमें वो उनको टच करके बताती थी वर्ड्स को, और साइन लैंग्वेज में जो उनके हाथ में लिखती थी उससे उसको पता चलता था कि इस चीज को ये कहा जाता है. तो इन दिस वे मिस सुलिवन हेल्प्ड हर. क्वेश्चन नंबर 5, what did Helen learn when the teacher put her hand into running water? What did Helen learn? Helen ने क्या सीखा when the teacher put her hand into the running water? जब टीचर ने उसका हाथ बहते पानी में रखा. Helen learned the word water when the teacher put her hand into running water. जब टीचर ने उसका हाथ रनिंग वाटर बहते पानी में रखा तो वह समझ गई कि ये जो चीज है, जो वेट चीज है, दैट इज वाटर. क्वेश्चन नंबर 6, what was the most important thing that Helen finally understood? वह सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी जो हेलन को आखिर में समझ में आया? फाइनली उसको समझ में आया कि क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है.
Helen understood that words were the most important thing. हेलन को समझ में आया कि शब्द सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज है, because it could help her to understand the world. इसी से वो संसार की सब चीजों के बारे में जान सकती है. Next exercises, let's write. Match the two parts of sentences given under column A and B. Column A और B में दिए हुए sentences को आपको मैच करना है, मिलाना है. Add but to join the two parts and write complete sentences. और but यानी लेकिन की मदद से, और but means लेकिन की मदद से आपको इन दो पार्ट्स को जोड़ना है और फिर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाकर लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 of column A. Helen lived after her illness. Helen अपनी बीमारी के बाद जीवित रही. अब हमें but का यूज करना है. But she could not hear or see. लेकिन वह सुन और देख नहीं सकती थी. तो Helen lived after her illness, but she could not hear or see. इस तरह से हम कंप्लीट सेंटेंस बनाकर नोटबुक में लिखेंगे. नंबर 2. She could not see or hear. वह देख और सुन नहीं सकती थी. अगेन हम but का यूज करेंगे. She could not see or hear, but she was very intelligent. लेकिन वे बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत बुद्धिमान थी. Third, people thought that she could not learn anything. लोगों ने सोचा, people thought that कि she could not learn anything. वो कुछ नहीं सीख पाएंगी. Again we will use but. पूरा सेंटेंस बनाने के लिए इसके बाद हम but का इस्तेमाल करेंगे और कॉलम बी से सेंटेंस सेलेक्ट करेंगे. So people thought that she could not learn anything, but her mother thought she could learn. लेकिन उनकी माँ ने सोचा वह सीख सकती हैं. 4. Helen copied the words. Helen ने उन वर्ड्स को कॉपी किया जैसा उनकी टीचर लिखती थी. She copied the words. वैसे ही वैसे लिख दिया. But she did not understand what she was doing. लेकिन वे नहीं समझ पाई वह क्या कर रही हैं. हालांकि वो लिख तो देती थी, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि वह क्या कर रही हैं, क्योंकि वो उन चीजों से रिलेट नहीं कर पा रही थी. 5. Miss Sullivan was strict. Miss Sullivan strict थी, but she was kind to Helen. She was kind to Helen. हालांकि वो strict थी, लेकिन वे हेलन केलर के लिए बहुत दयालु थी. So next exercise, let's talk. Question number 1. Using sign language. Make these letters with your hand. साइन लैंग्वेज की मदद से आपको इन लेटर्स को अपनी हैंड्स की मदद से बनाना है. So these letters are C, H, E, K. So you can look at these pictures. C is like this. E, H and K. साइन लैंग्वेज में अपने हाथों के इस तरह के एक्सप्रेशन से इन लेटर्स को बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. Spell these words through hand signs. हाथ के संकेतों से आपको इन वर्ड्स को स्पेल करना है. फॉर एग्जाम्पल, हेलन वर्ड में HELEN. इन 5 लेटर्स को आपको साइन लैंग्वेज में बताना है. यू कैन सी HELEN. So
these are the symbols for those letters. Question number 2 and second part B. Was. Here there are 3 letters W, A, S. इसके लिए भी आपको चार्ट में देखना है और W, A, S के सिंबल्स को सिलेक्ट करके उसकी प्रैक्टिस करके वो शो करना है. Question number 3. How do people who cannot see read? जो लोग देख नहीं सकते कैसे पढ़ते हैं? So we know there is a special language. This language is called Braille. People who cannot see read with the help of Braille language. Answer: people who cannot see read with the help of Braille language. Question number 4. What is the script for people who cannot see called? जो लोग देख नहीं सकते वो जिस स्क्रिप्ट से पढ़ते हैं उस स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? What is that script called? So the answer is Braille script. Braille script is the script for people who cannot see. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं people who cannot see read with the help of Braille script. Question number 5. How do you think you can help children who cannot see? जो बच्चे देख नहीं सकते आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? We have read the chapter and now we know that although they are unable to see or hear, but they are very intelligent and they learn quickly. So, बहुत जल्दी सीखते हैं वो, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. तो हम भी उनको हम उन लोगों को जिन चीज़ों के बारे में बताना है टच करवाकर और फिर उनके बारे में डिस्क्राइब करके बताकर उनको उन चीज़ों को पहचानने में मदद कर सकते हैं. And wherever they need, we can help them. जहाँ भी उन्हें ज़रूरत है हम उन्हें मदद कर सकते हैं. Question number 6. Look at the signs for the letters of the alphabet. जो अक्षरमाला है, जो अल्फाबेट है, उनके जो लेटर्स है, उनके साइंस को देखिए. So again, you can look at this chart. From A to Z, every letter has a special symbol. A to Z के हर अक्षर, हर लेटर के लिए यहाँ पर स्पेशल सिंबल है और इन सिंबल्स की मदद से ही the people who cannot talk, who cannot speak, they can interact or communicate with each other. Now it's a team time. With your group, you can work on this exercise. Read the following sentences. A. Her clothes were always dirty. उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे. Always means हमेशा, अधिकतर. Always means हमेशा. Second, she was often angry. वह अधिकतर गुस्सा रहती थी. उसे अधिकतर गुस्सा आता था. C. Sometimes she lay on the floor. Sometimes कभी-कभी. कभी-कभी वह फर्श पर लेट जाती थी. D. Her parents never scolded her. उसके पेरेंट्स ने never कभी नहीं, तो उसके पेरेंट्स ने उसको कभी डराया नहीं है, डांटा नहीं. Never means कभी नहीं. Sometimes कभी-कभी. Often अधिकतर and always हमेशा. So these are 4 words. We have to use them in next exercise. Question number 3. Now your friend will ask you the same question.
Sorry. Let's read the question number 2. Ask yourself the following questions. आपको खुद से ये questions पूछते हैं. Put a tick under the right column. और इन के सामने आपको टिक का निशान लगाना है. So let's see questions. How often do you? कितनी बार आप ऐसा करते हैं? A. Obey your parents. अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं. तो naturally जैसा आप करते हैं you can mark there. Obey your parents always. Visit your grandparents. आप अपने दादा दादी नाना नानी से मिलने जाते हैं. Visit your grandparents often. Next, C. Fight with your brother or sister. अपने भाई या बहन से लड़ते हैं. तो you can write it as you do sometimes or never. So if someone do this sometime, if someone does this sometimes, then he or she can opt sometimes. D. Help others. दूसरों को मदद करते हैं. So always. E. Throw waste in the dustbin. डस्टबिन में कूड़ा डालते हैं. Always. F. Switch off the lights. Switch off the lights. लाइट बंद कर देते हैं when you go out of the room. जब आप कमरे से बाहर जाते हैं. So always. This helps in power preservation or conservation. This helps in power conservation. G. Leave the tap on while brushing your teeth. Leave the tap. आप नल को खुला छोड़ देते हैं on while brushing your teeth. जब आप ब्रश कर रहे होते, जब आप ब्रश कर रहे होते हैं. तो बहुत सारे लोग ऐसा अधिकतर करते हैं कि जब वो ब्रश कर रहे होते हैं तो टैप खुला रहता है और वो ब्रश कर रहे होते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर. सो I never do this. H. Tear pages from your notebook. अपने नोटबुक से पेजेस को फाड़ते हैं. So answer is never. So these are questions. Obey your parents. पेरेंट्स का कहना मानते हैं. Visit your grandparents. ग्रैंडपेरेंट्स से मिलने जाते हैं. Fight with your brother or sister. ब्रदर या सिस्टर से फाइट करते हैं. हेल्प अदर्स. दूसरों की मदद करते हैं. थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन. डस्टबिन में ही कूड़ा डालते हैं. स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम. जब आप कमरे से बाहर जाते हैं तो लाइट्स को बंद कर देते हैं. लीव द टैप ऑन व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ. जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो लगातार पानी नहीं बहने देते. H. Tear pages from your notebook. अपनी नोटबुक से पेजेस को फाड़ते हैं. तो आप जैसा करते हैं ऑलवेज हमेशा, ऑफन अधिकतर, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं, ऐसे आपको मार्क करना है. देन इन क्वेश्चन नंबर 3 नाउ योर फ्रेंड विल आस्क यू द सेम क्वेश्चंस. पहले आपने स्वयं से पूछा था. नाउ योर फ्रेंड विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू आंसर देम. नेक्स्ट लेट्स मेक समथिंग. From newspapers or old magazines, collect stories or reports of courageous children. न्यूज़पेपर या पुरानी मैगजीन्स, पत्रिकाओं से कुछ स्टोरीज या कुछ रिपोर्ट्स आपको कलेक्ट करनी है. करेजियस, जो बहुत हिम्मत वाले बच्चे हैं उनके बारे में, जिन्होंने कुछ विशेष काम किया है, वीरता का काम किया है, उनके बारे में न्यूज़पेपर्स में या पुरानी मैगजीन्स में कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं. सो यू हैव टू कलेक्ट देम. देन ए. ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द स्टोरी. उस स्टोरी की पिक्चर बना सकते हैं जैसा उसने किया. सपोज किसी ने अपनी सिस्टर को, अगर वो नदी में डूब रही होती है तो वो उसको बचाने के लिए वो उसमें स्विम करते हैं और उसको बचाते हैं. तो आप ऐसा पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं एंड वी टॉक अबाउट द स्टोरीज. और उसके बाद आप
बच्चों के साथ मिलकर उस स्टोरी के बारे में बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज सिंग दिस सॉन्ग टुगेदर। आपको मिलकर यह गीत गाना है। Pretty Peep. Pretty Peep. I have a little sister. They call her Pretty Peep. मेरी एक little sister है जिसे वो Pretty Peep कहते हैं। She wades in the water deep, deep, deep. वह पानी में जाती है गहरे गहरे गहरे। She climbs up the mountains. वो माउंटेन्स में भी चढ़ती है हाई हाई हाई, ऊपर ऊपर ऊपर। My pretty little sister, she has just one eye. और ये जो मेरी छोटी प्यारी सी सिस्टर बहन है उसकी सिर्फ एक आंख है। Who is Pretty Peep? Sing this song together. तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि Who is Pretty Peep? ये Pretty Peep कौन है और ये आपको मिलकर गीत गाना है। So ये इसका आंसर दिया है a star। तो ये मेटाफोरिकली ये एक स्टार भी हो सकता है। कोई बच्चा किसी स्टार को अपनी छोटी बहन मान सकता है कि उसकी छोटी बहन है वो बहुत प्रिटी पीप है और वो कभी, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर वाटर बॉडी है तो आपको वो रिफ्लेक्शन स्टार का उसमें पानी में भी दिखता है। तो इस सेंस में वो पानी में भी वेट्स, शी वेट्स इन द वाटर एंड शी क्लाइम्स अप द माउंटेन्स। आपको पहाड़ों में भी चमकते हुए पहाड़ों के पीछे ऊपर आपको सितारे दिखते हैं। तो हाई 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 शी क्लाइम्स अप द माउंटेन और शी हैज ओनली वन आई। तो ये मेटाफोरिकली भी और ये अपनी सिस्टर के लिए एक पोएम है। But there is a message that although she has one eye, but she can do a lot of things. She can achieve so many things. जैसे हमने हेलन केलर के बारे में पढ़ा था। So this is all about the exercise. Next, home assignment. Find out some physically challenged people who defeated their challenges and did extraordinary deeds. आपको कुछ physically challenged people को देखना है, ढूंढना है, उनके बारे में सर्च करनी है जिन्होंने अपने इन जो कठिनाइयां थी उनसे मुकाबला किया and did extraordinary deeds और अद्भुत काम किए, ऐसे जो शायद हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं करते, हमसे भी ज्यादा अचीवमेंट किए होते हैं। So you can see the picture. There are many people in this world who are physically challenged, but they do a lot of extraordinary deeds. The points we discussed today are: we read the exercise, comprehend the exercise, and did our questions and answers. So, in this session, we discuss the exercise, the questions and answers. Hope you have enjoyed this session. Thank you.